बीमारी का कोई भी नाम हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम 5 तत्व से बने हैं, अपने अपने 5 तत्वों को हमें शुद्ध करना है। हम तो 5 तत्व पढ़ा रहे हैं। केवल ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म के साख को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों, एक से एक शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ श्रीमती मोनिका सिंघल जी हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और हीलर हैं। पूरे देश दुनिया में जिन्होंने अपना नाम कमाया है और मोटिवेशन के माध्यम से ये युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं। खासकर महिलाओं की जो तादाद इनके कार्यक्रम में होता है वो काबिले तारीफ़ रहता है। तो मोनिका सिंघल जी हमारे साथ हैं। मोनिका जी, सबसे पहले तो युवा शक्ति के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लग रहा है कि युवा शक्ति देश को, युवा को, जो हमारी सबसे बड़ी धन है, हमारे लोग, और उनकी सेहत के प्रति इतनी जागरूक हो रही है और इतना मदद करना चाह रही है। बहुत बहुत शुक्राना। मोनिका जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि कहाँ से ये जो आप एक इतने बड़े स्तर के हीलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कैसे शुरुआत की आपने? आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई और कैसे लगा कि नहीं, ये चीज़ को अपने को करना चाहिए? मैं दिल्ली की हूँ रहने वाली, मैरिड इन चंडीगढ़, और दिल्ली LSR कॉलेज से मैंने पढ़ाई करी। पर ये जो स्पिरिचुअलिटी का मार्ग है, तो ये है अपने आत्मा की शक्ति को समझना। और जैसे जैसे मैं इसके कनेक्शन में आई तो मुझे लगा कि हर एक मनुष्य को, बल्कि छोटे से बच्चे को भी इसकी ज़रूरत है कि अपने अंदर की शक्ति जिसने पहचान ली, उसे जीवन में किसी बात से डर नहीं लगेगा। और आज का युवा बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है, पर वो उतना ही डरपोक और उतना ही घबराहट की वजह से अलग अलग बीमारियों के शिकंजे में फंसता जा रहा है। उस शिकंजे से हमें उन्हें निकालना है। बस यही भावना से ये मार्ग शुरू हुआ और परमात्मा ऐसा लगता है कि खुद आकर मदद करता है, वही चला रहा है। हम सब तो बस लोगों को हंसना सिखा रहे हैं, क्योंकि सब लोग इंस्टाग्राम पे हंसते हैं, फेसबुक पे हंसते हैं, बाहर जब फ़ोटो खिंचवानी है तब तो हंसते हैं, लेकिन अंदर से हर जना रो रहा है। तो उसको एक करना है कि अंदर से भी हंसी आए और बाहर से भी हंसी आए, उसी के लिए काम। अमूमन ये देखा गया है कि जो बहुत सारे लोग हंसते तो हैं, लेकिन अंदर से, मैं खासकर युवा की बात कर रहा हूँ, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, बाहर से तो मुस्कुराता बहुत है, लेकिन अंदर से वो उतना ही टूटा हुआ और निराश है। दरअसल में क्या है, आज के दिन पूरी दुनिया वेब पे चल रही है। सब आईफोन, आईपैड, और लेकिन एक वेब होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं जाल। तो हम अपने ही जाल में फंस गए हैं, तरक्की के जाल में। तरक्की करना बहुत अच्छी बात है, पर अगर पैसे की तो तरक्की हो, पर अगर शरीर ही नहीं है, और कोरोना ने तो बहुत अच्छे से दिखा दिया कि लोगों ने इटली में पैसे को सड़कों पे फेंका है जब घर वाले नहीं रहे। तो इसलिए अंदर से भी जो असली धन है वो है निरोगी काया, जिसके ऊपर हमारे श्री पतंजलि जी ने योग निकाला। और हमारे जितने ऋषि मुनि थे, मैं उनको साइंटिस्ट बोलती हूँ, सुपर साइंटिस्ट। तो जो उन्होंने छू लिया था विज्ञान, उसको तो आज दुनिया इतना पैसा खर्च कर भी आज तक नहीं छू पाई है। तो उस तक दुनिया को पहुँचाना चाह रहे हैं, और वो उन्होंने केवल अपने भीतर जाकर जो पिंडे सो ब्रह्मांडे और जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, उस चीज़ तक को जगाना चाह रहे हैं लोगों के बीच। तो आपके कार्यक्रम में काफ़ी महिलाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो किस तरीके से इसको, जो आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप या फिर हीलिंग करती है, तो इसको साइंस से कैसे रिलेट करके बताएंगी आप? देखिए, दो चीज़ है, एक है ज्ञान और एक है विज्ञान। ज्ञान को हम इंग्लिश में नॉलेज कहते हैं, और लोग समझते हैं हम जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो कि सच भी है और बहुत ज़रूरी है हर जने के लिए। पढ़ाई एक ऐसी दौलत है जो हर एक को मिलनी चाहिए, लेकिन जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं वो है इन्फॉर्मेशन। किसी ने खोजा, उसका फ़ायदा उठाया, उसने छाप दिया। लेकिन जो असली ज्ञान है वो हमारे भीतर से आता है, क्योंकि हमें लगता है हम एक शरीर हैं, पर हम सब हैं तरंगे, क्वांटम फिज़िक्स।
जिसको आइंस्टाइन ने जाना, एडिसन ने जाना, सारे सुपर साइंटिस्ट ने उस बात को जाना कि हम सब तरंगे हैं और हमारी सोच से हमारी तरंगे या तो उनकी फ्रीक्वेंसी अपलिफ्ट हो जाती है, नीचे हो जाती है। अगर अपलिफ्ट हो जाती है तो हम आत्मा से महान आत्मा को छू लेते हैं, पहले महान आत्मा को छूते हैं तो परमात्मा को छू लेते हैं। तो परमात्मा हमसे भिन्न नहीं है, हम उसी के अंश हैं, लेकिन हमारी सोच जैसी है। अगर हमारी सोच हल्की है, डर से भरी हुई है, अगर हमें आज में जीना नहीं आता, या तो पुराने का पछतावा है या आने का डर है, तो हम जीवात्मा बनकर आते हैं, जीवात्मा बनकर चले जाते हैं। लेकिन अगर हम आज में जी रहे हैं और हम चाहते हैं हम सबको मदद करें, क्योंकि भारत की जो सनातन धर्म है उसकी एक परंपरा रही है सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सब जगह खुशहाली हो, एक कीड़ा भी खुश हो, एक गऊ को भी रोटी मिले। आज के दिन ऑस्ट्रेलिया में बहुत पैसे खर्च के लोग गऊ के साथ समय बिताने जाते हैं। 21-21 हज़ार रुपये के पैकेज हैं, एक घंटे गऊ को गले से लगाकर बैठते हैं तो उनके हृदय के रोग दूर हो जाते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में तो रोज़ गऊ को रोटी खिलाई जाती थी। तो लाइफस्टाइल में उन लोगों ने डाला हुआ था, जितनी भी प्रथाएं हैं, सिंदूर लगाना, ताली बजाना, तिलक करना, चौकड़ी मारकर नीचे ज़मीन पर बैठना, जो चप्पल नहीं लेकर जाते थे रसोई घर में उसको मंदिर मानते थे, उससे सब लोग निरोगी रहते थे। और ये तो प्रत्यक्ष प्रमाणित है कि 15-20 साल पहले किसी को डिप्रेशन नहीं होता था, लोगों को आर्थराइटिस नहीं होता था, इतनी फिजियोथेरेपीज़ की ज़रूरत नहीं थी। तो मेरा सबसे यही प्रश्न है कि अगर हमारी साइंस इतनी तरक्की कर रही है, फिर तो रोग ख़त्म होने चाहिए, कम हो जाने चाहिए। तरक्की इसको तो नहीं कहते कि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, इसको तो तरक्की नहीं कहते। मेडिकल साइंस ने काम किया पोलियो पे, तो पोलियो को हटा दिया। अब मेडिकल साइंस कैसा काम कर रही है कि हार्ट अटैक बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बड़े खुश हैं कि भाई अब हार्ट के हॉस्पिटल्स बहुत सारे हो गए, डॉक्टर्स बहुत सारे हो गए, लेकिन पेशेंट भी तो बढ़ गए। कोई भी हृदय का रोगी पूरे जीवन आजीवन अपनी दवाई नहीं छोड़ पाता। और हम स्माइल में दावा करते हैं इस बात का कि आप अपने अंदर से खुश रहिए, अपने अंदर की शक्ति को जानिए, धीरे धीरे दवाइयाँ छूट जाएंगी। कोई हो, चाहे दवाई का कोई भी नाम हो, बीमारी का कोई भी नाम हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम 5 तत्व से बने हैं, अपने अपने 5 तत्वों को हमें शुद्ध करना है। हम तो 5 तत्व पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। तो भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। जब इनको जोड़ो तो बन जाता है भगवान। तो हम ही भगवान हैं, पर हम अपने गुण को जानते नहीं, भगवान के आगे माथा टेकते हैं, उसके चरणों में पड़े रहते हैं, उसके आचरण को नहीं पकड़ते। जिस दिन हमने आचरण को जान लिया कि राम जी जिनको सुबह राजा घोषित करना है और रात को उनको पता लगता है उन्हें वनवास जाना है, तो वो डिप्रेशन में नहीं गए, उन्हें रोना धोना नहीं मचाया, उन्होंने आसपास के लोगों को मारना नहीं शुरू कर दिया। उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि वो 14 साल वनवास हंसते हंसते चले गए। तो इसको कहते हैं ज्ञान। लोग पूजा पाठ करते हैं, ज्ञान को समझते हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक गोष्ठियाँ होती हैं तो उसमें बोलते हैं कि विराग करो, छोड़ दो, माया को छोड़ दो। और जितना छोड़ते हैं उतना अहंकार बढ़ जाता है, जितना अहंकार बढ़ता है उतनी बीमारियां अंदर आती हैं। तो छोड़ना कुछ नहीं है, सब कुछ एंजॉय करना है, बढ़िया से बढ़िया पार्टी में जाइए, बढ़िया से बढ़िया खाइए। ये जानना है कि यहाँ मेरा कुछ नहीं है, जो मिला है वो थोड़े समय के लिए मिला है, तो किसी में दोष क्यों ढूंढना है। अपने अच्छे से जीवन का अनुभव लें। और हर कोई यहाँ परमात्मा ने यूनिकली डिज़ाइन करा, परमात्मा की रचना है, जिसका प्रूफ है कि पूरी दुनिया के लोगों को इकट्ठा करेंगे तो किसी का भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगा। बिल्कुल। सबको परमात्मा ने यूनिकली बनाया और हम सबको कॉपी पेस्ट करने में लगे रहते हैं। मेरी तरह सोचो, मेरी तरह देखो, उसी बात का झगड़ा है। सामने वाला भी यही कह रहा है, मेरी तरह सोचो, मेरी तरह देखो। आप हमेशा कहती हैं कि बीपी, शुगर, कैंसर ये बाय बाय। और जैसा कि अभी आपने बात करी कि आज का जो यूथ है, खासकर हार्ट अटैक यूथ में भी बढ़ता जा रहा है, तो क्या ये लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है या फिर इसको किस तरीके से आपके माध्यम से दूर किया जा सकता है? देखिए, यूथ को और हम सबको ये समझना पड़ेगा कि हम खाली ये शरीर नहीं हैं, हम शरीर से को चलाने वाली एक पावर हैं जिसको आत्मा बोलते हैं। और उसके पास 50,000 करोड़ सेल्स हैं। हर एक सेल में 1.4 वोल्ट करंट है। जैसे एक बैटरी होती है ना, पेंसिल सेल होता है। अब अगर आप जैसे अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके फ़ोन में या जो भी गैजेट से आप ले रहे हैं, अगर उसमें पावर ख़त्म हो जाए तो ना आपका माइक काम आएगा, ना फ़ोन काम आएगा, ना अगर लोग जो टीवी देख रहे हैं वहाँ लाइट चली जाए तो वो टीवी भी नहीं देख पाएंगे।
ऐसे ही हमारा शरीर भी एक एनर्जी पे चलता है। हम तो उस एनर्जी से बल्ब ऑन करवा रहे हैं। हर एक मनुष्य 70,000 करोड़ वोल्ट के करंट का मालिक है, लेकिन उसके सारे एमसीबी गिरे हुए हैं, बटन गिरे हुए हैं। जब बटन गिरे हुए वो अंधेरे में डरता है। अंधेरे में तो कोई बड़े से बड़ा इंसान भी डरेगा, रात को उसको घर के बाहर निकाल दो, छोड़ दो तो वो भी डरेगा। तो हम तो बस चारों तरफ प्रकाश करते हैं, हम अंधेरे को नहीं भगाते, हम प्रकाश को जगाते हैं। प्रकाश जगेगा तो अंधेरे का अस्तित्व ही नहीं है। अंधेरा हमारी सोच से आता है। तो जो युवा डरा है वो अपने अंदर के अंधेरे से डरा है। तो हम उनके लाइट को जलाना सिखाते हैं कि अगर तुमने कार चलानी सीखी तभी कार होने का फ़ायदा है। जिसको कार चलानी नहीं आती उसको 10 कारें दे दो, वो कार से एक्सीडेंट करेगा। वही कार जो लेकर जा सकती है वो लोगों को मारेगी। अगर आपके पास कोई फ़ोन है, आपको उसको सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना आता तो वो फ़ोन एक डब्बा है। ऐसे ही ये शरीर, इसका मैनुअल पढ़ाते हैं हम कि शरीर में इतनी सारी शक्तियाँ हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए। आइंस्टाइन जैसे महावैज्ञानिक ने 7% अपना ब्रेन यूज़ किया। तो हम जैसा नॉर्मल इंसान तो अपने ब्रेन की पावर यूज़ ही नहीं कर रहा। तो हम तो बता रहे हैं कि यहाँ परमात्मा है, वो मंदिर में नहीं है, वो मस्जिद में नहीं है, वो गिरजाघर में नहीं है। ये तो लोगों ने धर्म के नाम पर बांट दिया लोगों को। जब किसी का एक्सीडेंट होता है, उसको खून की ज़रूरत पड़ती है तो कोई नहीं जाकर चेक करता कि वो किसका खून है, उस वक्त जान बचानी है। तो खून की उस समय इम्पोर्टेंस है। तो भगवान को बांट दिया हमने। भगवान हमारे भीतर है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। अगर आपके हृदय में सबके लिए प्रेम है तो आप भगवान हैं। जैसे वो मूर्ति बनकर सबको आराम देता है, तो हमारी बस यही कोशिश है, सबको आराम मिले, सबकी दवाइयाँ छूटे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोल रहे हैं डॉक्टर सही नहीं है, मेडिकल साइंस सही नहीं। वो तो भगवान हैं, क्योंकि भगवान के बाद उन्हीं को लोग पूछते थे। पर आज पूरी दुनिया में पूछ लीजिए कि डॉक्टरों से लोगों को डर लगने लग गया है। हम उनको उनकी वापस वो पदवी दिलाना चाहते हैं कि लोग डॉक्टर के पास जाएं। जब मन में विश्वास नहीं है और डॉक्टर कितनी भी दवाइयाँ दे दे तो वो इलाज संभव नहीं है, क्योंकि आपका शरीर उनके इलाज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसको बोलते हैं प्लेसीबो इफ़ेक्ट, नोसीबो इफ़ेक्ट। अगर आपने मान लिया कि ये डॉक्टर से हम ठीक हो जाएंगे तो वो डॉक्टर चाहे खाली पुड़िया चीनी की पकड़ा दे तो आप ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। अगर आपको डर है, कैंसर शब्द से आपको डर लग रहा है, तो आप ही अपने आप को बार बार बीमार कर रहे हैं। तो पहले हम डर भगाते हैं। डर कैसे भगाते हैं? अंदर का छोटे छोटे दिए जला देते हैं। फिर जब डर भागता है तो निराशा भी भाग जाती है। ये सब बहन भाई हैं। डर, निराशा, क्रोध, इच्छा, आसक्ति, उसकी जगह हम उस लाइन से हटाकर सबके अंदर प्रेम, सबके अंदर विश्वास, श्रद्धा, फिर उनके बहन भाई हैं शांति, आनंद, प्रेम, मुक्ति, मोक्ष। मोक्ष मरने के बाद मिलेगा, ये सबसे गलत बात है। मोक्ष तभी है कि अगर मेरे घर में मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बिजनेस का नुकसान हो गया, पर मेरा मन विचलित नहीं हुआ, मुझे विश्वास है ये भी गुजर जाएगा, समय है, बदलता ही है, दिन रात की तरह है जीवन। अभी दिन है, अभी रात है, फिर रात है तो दिन तो आएगा ही। तो मोक्ष मतलब मुझे चिंता नहीं है, मोक्ष मतलब मुझे कोई बीमारी नहीं है, मोक्ष मतलब मुझे किसी से घृणा नहीं है, मोक्ष मतलब मैं पूरी दुनिया को अपने बच्चों की तरह एक्सेप्ट करता हूँ। तो मोक्ष इंसान को खुद की इच्छाओं से चाहिए और ये मानना है कि ये जीवन एक धर्मशाला है। ये जिस भी घर में हम रहते हैं भगवान का घर है, उसने हमें रहने का मौका दिया है, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें। तो मदर टेरेसा चाहे कितने भी साल जिएं, जीवन वैसा जीना है। रानी लक्ष्मीबाई जैसा लंबे जीवन का कोई फ़ायदा नहीं है। जीवन महान होना चाहिए, विशाल होना चाहिए, उसमें दूसरों के प्रति प्रेम होना चाहिए। बिल्कुल प्रेम होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए दूसरा व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति को उकसा रहा है, तो एक व्यक्ति को तो धैर्य की भी एक सीमा है, तब उस स्थिति में क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि जब हम कार लेकर निकलते हैं ना, तो हम बहुत लोग हैं जो सड़क पे कार गलत चला रहे होते हैं, तो हम अपनी कार को बचाकर निकालते हैं। ये नहीं कहते उसकी गलती, अब ठोकने दो मेरी कार। हम अपनी कार को बचाकर निकालते हैं। अगर एक बड़ा सा टैंक है, उसमें पेट्रोल है, उसमें छोटी सी माचिस की तीली बहुत बड़ा काम करेगी ब्लास्ट करने का। लेकिन उसी टैंक में अगर पानी भरा हुआ है तो आप बहुत बड़ी सी मशाल डाल दीजिए, बॉम्ब डाल दीजिए, तो भी नहीं जल पाएगा। तो हम यहाँ पे जो पेट्रोल बना हुआ है टैंक, उसको जल का टैंक बना देते हैं। एक तवे को ठंडा करने के लिए आप पानी छींटे मारेंगे तो वो शोर मचाएगा, बहुत तेज़ शोर मचाता है तवा, क्योंकि तवा गर्म है। अभी आप ठंडे तवे पे उबलता हुआ पानी गिरेंगे तो भी वो शोर नहीं मचाएगा। तो बात तो अपने हृदय की है। लोगों ने ये
जो बोलते हैं कि शराब एडिक्शन है, स्मोक एडिक्शन है, ये सब गलत बातें, मैं कहती हूँ ये गलत बातें हैं, पर उससे बड़ी एडिक्शन है। हर एक इंसान को पता है मेरे जीवन में दुख किसने दिया, तकलीफ़ किसने दी, कौन मेरे जीवन को ख़राब कर रहा है। आपके जीवन को कोई ख़राब कर ही नहीं सकता। अगर आप अपने अंदर की शक्ति को जानते हैं तो कोई आपके जीवन को ख़राब नहीं कर सकता। ये सब बहाना है, सिवाय आपके कोई आपको तरक्की नहीं दे सकता, सिवाय आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आपकी खुशी बाहर से आ रही है तो उसका अस्तित्व बाहर वाले पर निर्भर करता है, कभी आएगी कभी जाएगी। अगर आपको गुस्सा बाहर से आ रहा है, किसी और की वजह से आ रहा है, तो वो भी दूसरे के हाथ में है। मतलब आपका आजीवन आपके इस गैजेट का रिमोट कंट्रोल किसी के और के हाथ में है। उसका मन करता है तो वो आपको ठंडा कर जाता है, उसका मन करता है वो आपको गर्म कर जाता है। फिर आपका जीवन कहाँ हुआ? जिसको बोलते हैं परिस्थिति। परिस्थिति मतलब जो बाहर से आई है। अगर हमारी स्वयं की स्थिति हमारे कंट्रोल में है तो बाहर से कोई गालियाँ भी दे रहा हो, जो हमारे गांधी जी ने मैसेज दिया, एक चांटा मारे अब दूसरा गाल आगे कर दो, लोग ठीक, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं, हम क्या पागल हैं? लोग प्रैक्टिकलिटी, इंटेलिजेंस को समझ रहे हैं। इंटेलिजेंट होना बहुत अच्छी बात है। इंटेलिजेंट होकर अगर हमारे भीतर डर है तो हम कहने को तो डिग्री बहुत हासिल कर चुके हैं, पर हम अपने ही अंदर की शक्ति को जानते नहीं। सिकंदर इसका बहुत बड़ा प्रूफ है। सिकंदर जिसने पूरी दुनिया को जीता था, जब वो एक महात्मा के पास गया, महान आत्मा का मतलब जिसने अपनी आत्मा का उद्धार कर लिया, और उनको बोला आप मेरे साथ मेरे देश चलिए, मेरी माँ ने आपको बुलाया है, तो महात्मा ने जाने से इनकार कर दिया। और पहले सिकंदर बहुत रिक्वेस्ट करता और बोला मैं महल बनवाऊँगा, पैसा दूँगा, आप चलिए। महात्मा ने बड़े शांति से बोला मुझे कहीं नहीं जाना है। फिर सिकंदर को क्रोध बढ़ता गया, क्योंकि वो तो सिकंदर था। बोला सारी दुनिया को जीतने वाले को तुम ना कर रहे हो, अभी तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। बोला उड़ा दीजिए, कोई बात नहीं है। तो वो बोला तुम्हें लगता है पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो महात्मा, तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं है कि सिकंदर कौन है। कहता है मैं जानता हूँ सिकंदर कौन है। सिकंदर मेरे गुलाम का गुलाम है। महात्मा की आवाज़ में ना ऊंची ना नीची, बिल्कुल स्थिरता। और सिकंदर को बहुत बड़ा धक्का लगा। बोला कैसे बोल दिया तुमने मुझे गुलाम? मैं सारी दुनिया को जीतने वाला हूँ। कहते तुम गुलाम हो मेरे, क्योंकि मैंने अपने क्रोध को, अपनी इच्छाओं को अपना गुलाम बना रखा है। और तुम तो उसके गुलाम हो, तुम्हें तो मिनट में क्रोध आ गया। तो तुम्हारा तो क्रोध तुम्हें अपने भी ऊपर इख्तियार नहीं है, कि क्रोध देह की आग है, देती देह जलाए, ज्यों लकड़ी की आग से लकड़ी खुद जल जाए। ऐसे ही हमारा युवा जले जा रहा है, और हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है। हम युवा के ऊपर बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब हम सबको अपने युवाओं के भीतर इन्वेस्ट करना है। जो हमारे नाना नानी बुज़ुर्ग लोग रात को सोने से पहले बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे, उसमें संस्कार भरे होते थे उन कहानियों में, और वो रात को सोते वक्त सुनाते थे। तो हमारे जो बाबा दादा थे वो कम पढ़े हुए थे, लेकिन उनको पता था रात को अवचेतन मन जागृत होता है, और चेतना जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो सोता है, शरीर सोता है, लेकिन परमात्मा की शक्ति द सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है। तो वो रात को इंस्टॉल कर देते थे कहानियों में संस्कारों को। सिंपल सिंपल कहानियाँ होती थी, लेकिन अंदर बहुत आत्म बल बढ़ा देती थी। तो बहुत कम पहले क्षमताएं थी, एक माँ बाप 10-10 बच्चों को पाल लेते थे। अब एक माँ बाप एक बच्चे को पालने के लिए भी बहुत मुश्किल है, बड़ा भारी लगता है। बिल्कुल आपने कहा कि जो खुद को जिसने जान लिया है, तो उसके सामने सिकंदर हो, या एक और उदाहरण अंगुलीमाल डाकू ने जब कहा था कि ठहर जा, तो तब इधर से दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। और कबीरदास ने भी कहा कि मोको कहाँ सिकरी सो काम। तो निश्चित रूप से अब हमारा अगला सवाल ये है कि हरिओम स्माइल्स, इसकी शुरुआत कब से आपने करी? और आपने अपने कार्यक्रम में बताया है कि बिंदी लगाने से, टीका लगाने से इससे भी हीलिंग होता है और बीमारियां दूर होती है। तो ये किस तरीके से रिलेट करता है, हमारे दर्शकों को बताएं। हरिओम स्माइल्स शुक्राना गुरु का कि हमारी झोली में आके गिरा। हम नहीं चला रहे हैं इसको। सबसे पहली बात ये जानने की है, देखिए लोगों को जहाँ पे आराम मिलता है ना, उस जने को ऐसे ही उठा देते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद वही उनको गिराते भी हैं। तो ये हमारा मिथ है कि हम चला रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा
गलत फहमी होगी कि हम चला रहे हैं, ये प्रकृति चला रही है, परमात्मा चला रहा है, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को उदास और रोता धोता नहीं देख सकती। तो पृथ्वी माँ को हम पर बहुत रहम आया। पहले वो करोना लाई लोगों को बचाने के लिए, घर वालों को एक दूसरे से मिलाने के लिए उसने करोना। अब हमें जो स्माइल का उन्होंने एक वरदान दिया है, तो स्माइल को हम बोलते हैं सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड। हर पल जीना है। अगर कोई भी पल हम रो के निकाल रहे हैं या परेशानी में निकाल रहे हैं, तो हम वो जब पल जी नहीं रहे, मतलब हमने कफन ओढ़ लिया, जीवन को कफन उड़ा दिया। तो ओम नाम में जो हमारे सारे मंत्रों से पहले शुरू होता है, उसमें एक शक्ति है कि वो हमारे आत्मबल की शक्ति को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य देवता हैं, नासा ने भी इस आवाज़ को रिकॉर्ड करा है कि हर पल ब्रह्मांड में एक आवाज़ चल रही है जिसकी गूंज है ओम। इसीलिए सब धर्मों में इसकी गूंज होती है। हम आमेन बोलेंगे तो भी ओम की आवाज़ आएगी, हम अल्लाह अकबर बोलेंगे तो उसमें भी ओम की ध्वनि आएगी, हम एक ओमकार बोलेंगे तो उसमें भी ओम की ध्वनि आएगी। तो सब में ये ओम की ध्वनि विद्यमान है। क्यों? क्योंकि जो हमारा शरीर है वो तरंगे हैं, ये तरंगे ओम की तरंगों से चार्ज होता है। जैसे हम फ़ोन को पावर बैंक से चार्ज करते हैं करंट से, ऐसे ये भी चार्ज होता है। तो हरिओम स्माइल्स सिर्फ़ एक कोशिश कर रहा है कि सबके अंदर की बैटरी कभी फ्यूज़ ना हो, और शब्दों की, हर शब्द की अपनी एक तरंग है। तो आजकल लोग, बच्चे बोलने लगे हैं हाय, हाउ आर यू, हाय बोलते हैं। हाय शब्द से हम लोग डरते थे, किसी को हाय मत दे देना जी। समझ रहे हैं? हम बोलते हैं ये जीवन का सफ़र है, पर सब लोग हिंदी का सफ़र भूल चुके हैं और इंग्लिश के सफ़र में जीवन बिता देते हैं, SUFFER। चाहे वो फिर कितना ही धनवान इंसान हो, चाहे रिक्शा चालक हो, बात है कि हृदय आपका शांत है या नहीं है। तो हम सब जो हैं सत चित आनंद स्वरूप हैं। आनंद शब्द का कोई ऑपोजिट नहीं है। गर्मी का सर्दी ऑपोजिट है, लंबे का छोटा ऑपोजिट है, मोटे का है, रात दिन का है, अमीर गरीब का है, सुख दुख का है। आनंद का कोई भी उल्टा नहीं है, क्योंकि वो उसका अस्तित्व सत्य है। तो हम सब लोगों को बोलते हैं अच्छा बनना छोड़ दो, सच्चा बनना सीख लो। जो आप हैं, जैसे हैं, परमात्मा ने आपके अंदर कोई एक अद्भुत शक्ति दी है, उसको पहचाने, उसी की तरफ हमारा झुकाव है। और लोग जुड़ते जा रहे हैं, अपने आप ही जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि स्माइल की तो कोई फ़ीस भी नहीं है। अब वही भेजता है, फ़ीस भी वही कहीं से पैसे अरेंज करता है, बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में कार्यक्रम हो रहा है। बट एक बात निश्चित है, कितने लोग आते हैं जो 20-20 साल से दवाई ले रहे हैं, वो एक एक प्रोग्राम में उनकी दवाई छूट जाती है। मतलब उनके शरीर के जो अंग हैं, जो एक बैटरी पे चलते थे, वो बैटरी फ्यूज़ थी, और वो जैसे ही सेशन में आते, इतनी सारी जीवात्माएं होती हैं, खट 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 सबकी बैटरी बदल देती हैं। बैटरी नई डल जाए तो वो कोई भी ख़राब से ख़राब गैजेट उसी समय चल पड़ता है। ये हम सब देखते हैं। तो हम तो बैटरी डाल रहे हैं, हम लोग सब मैकेनिक हैं। सब लोग कहते हैं कि भी आप गुरु माँ, गुरु माँ। मैं बोलती हूँ मैं गुरु माँ नहीं हूँ, मैं एक कोरियर पर्सन हूँ। आपने देखा है कोरियर वाले की कहाँ जगह होती है? गेट के बाहर खड़ा कर देते हैं उसको कि आओ, जो सामान है वो दो और चले जाओ, पानी भी नहीं पूछा जाता उसको। तो हमें तो परमात्मा ने वो बस वो मैसेज भेजता है। मैं आँख बंद करती हूँ, साधना करती हूँ, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त, जिसको हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनियों ने बहुत महत्वता दी थी, लोग उसको भूल चुके हैं। उसकी साइंस को समझना है। हमारे शरीर में 18 प्रकार के हार्मोन रिलीज़ होते हैं जब हम 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। तो हम कॉस्मॉस की पार से सिंक्रोनाइजेशन में होते हैं। जैसे अगर मुझे कहीं पर आउट ऑफ स्टेशन ट्रैवल करना है, तो मैं अर्ली मॉर्निंग निकलना चाहूँगी, क्योंकि सड़कें खाली होती हैं। तो उस समय प्रकृति की सड़कें खाली हैं, उससे जुड़ना, उससे शक्ति मांगना बहुत आसान है। तो हमने कितनी बार साधनाओं में देखा है कि जो लोग 4 बजे सिर्फ उठ के साधना करना शुरू कर देते हैं, उनके रोग अपने आप भाग जाते हैं। ऐसे हमारे पास अब हज़ारों एग्जाम्पल हैं। तो हम सबको कहते हैं, जो लोग अब 4 बजे सो रहे हैं और सोचते हैं कि हम तो 10 घंटे सो लिए, हम 4 बजे सोए और हम 12 बजे उठे, हमने तो 8 घंटे की नींद ले ली, पर वो गलत है प्रकृति के हिसाब से। क्योंकि एक है जो, और सारी बातें हमारी साइंस प्रूवन है। जैसे हम हाथ पे घड़ी बांधते हैं, ऐसे सूर्य देवता भी अपने हाथ पे घड़ी बांधते हैं, जिसको बोलते हैं सर्केडियम क्लॉक, द बायोलॉजिकल क्लॉक, हर एक इंसान के अंदर जो फिट है। जैसे सर्दी के बाद गर्मी आएगी, गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आएगी, ये प्रकृति का नियम है। ऐसी प्रकृति का नियम है कि रात हुई और सवेरा होगा। तो जब रात होती है तो हमारा ब्रेन एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन, जो हमें अच्छी नींद देने में सहायक है। सुबह हमारा शरीर रिलीज़ करता है सेरोटोनिन, जिससे कि हमारे अंदर शक्ति आती है, ऊर्जा आती है। लेकिन रात को जब हम ये सब मोबाइल और आईपैड और
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देखते हैं तो हमें कमरे में पूरा अंधेरा हो तब भी हम वो गैजेट देख सकते हैं। उसकी लाइट इतनी तेज़ है, जिसको ब्लू लाइट बोलते हैं, कि हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है अभी सूरज निकला हुआ है, तो वो मेलाटोनिन की जगह सेरोटोनिन रिलीज़ करने लगता है। और इसलिए आप देखेंगे युवा जो है वो रात को ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अब जो चीज़ रात को चाहिए वो दिन में रिलीज़ हो रही है, दिन में जो चाहिए वो रात में। तो कोई भी इंसान अगर सर के बल चलने लगे सड़क पे, तो आप ही बता दीजिए कितनी देर चलेगा, थोड़े टाइम में वो गिर जाएगा। तो बढ़िया से बढ़िया, और उसका स्पष्ट उदाहरण है हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, हमारे बॉलीवुड हॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टार्स, जिनका शरीर उनकी इंडस्ट्री है, उनका पूरा जीवन उनके शरीर पे चलता है, इसलिए उनका शरीर डाइटिशियंस के कंट्रोल में होता है। उनके ऊपर स्पेशल डॉक्टर्स लगाए जाते हैं जो शरीर को हर वक्त चेक करते हैं। हमारे ऋषि मुनि भी इस श्रेणी में आते हैं। हमारे ऋषि मुनि भी आते हैं, लेकिन ऋषि मुनियों ने भीतर की शक्ति को जाना, ये लोग शरीर के बाहर की शक्ति को जान रहे हैं। तो जब जिसका शरीर हर वक्त डाइटिशियंस के कंट्रोल में है, डॉक्टर्स के कंट्रोल में, उसको तो कोई रोग नहीं होना चाहिए, फिर उन लोगों को कैंसर कैसे हो जाता है। माइकल जैक्सन ने हज़ारों डॉक्टर लगाए हुए थे शरीर पे, 50 साल भी नहीं जी पाया। तो हम उस शक्ति से मिलाना चाह रहे हैं जो इस शरीर की शक्ति को चला रहा है, जो हमारी आत्मिक मतलब एटॉमिक पावर, जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। बस हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि मनुष्य को अगर डराया नहीं गया तो वो अपना भला नहीं कर पाएगा। इसलिए बिंदी जो है वो हमारे पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करती है। पीनियल ग्लैंड मतलब सोल ऑफ द सीड। हमारी आँखें जो हैं वो इंडेक्स हैं हमारे ब्रेन की। हमारी आँखों से कोई भी शक्ति ब्रेन में पहुंचाई जा सकती है। तो जो हमारा जो माथे के बीच में, भ्रिकुटी के बीच में जगह है, जब वहाँ हम बिंदी लगाते हैं, अब समझ लिए हमने वाईफाई कनेक्ट कर दिया यूनिवर्स के साथ। अब ये एनर्जी हमारे राइट ब्रेन को, लेफ़्ट ब्रेन को एक्टिवेट कर देगी। जो सिंदूर लगाते हैं उसमें मरकरी होता है, टर्मरिक होता है, लाइमस्टोन होता है। तो जो लेडीज़ हैं इनका रिप्रोडक्शन ये प्रकृति की निर्माण करता है, ये परमात्मा ने इनको बनाया है। तो सिंदूर लगाने मात्र से इनका जो गैजेट है यूट्रस, जिसमें बच्चे ने जन्म लेना है, उसमें हार्मोन सिक्रीट होने लग जाते हैं और बच्चा बड़ी आसानी से आ जाता है। अब देखिए इतने साल पहले, 15-20 साल पहले, हर एक के घर में 5-5, 6-6, 10-10 बहन भाई होते थे। अब एक बच्चे को लाने के लिए भी इतना बड़ा मेडिकल साइंस लगता है। कोई IVF हो रहा है, कोई इतने सारे तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं, इतनी सोनोग्राफीज़। पहले तो ये नहीं था। इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है, युवाओं में ये स्ट्रेस है या फिर क्या है? इसकी मुख्य वजह ये है कि हमने भगवान को सुंदर से मंदिर में बिठाकर बनाकर रख दिया है, सजावट का। जब कोई घर में आता है हम भगवान से मिलवा देते हैं। भगवान है चार्जिंग यूनिट्स। मंदिर में हम नंगे पैर जाते हैं क्योंकि हमारे पैरों में से शक्ति अंदर जाती है। अब हमने ये सारी कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं। हमें लगा कि ये श्रृंगार का आइटम जो है ये अनपढ़ गंवारों के लिए है, जबकि ये साइंस था, ये साइंटिफिकली हमारी बॉडी को चार्ज करता है। आज के दिन मोदी जी ने भी बहुत बड़ा स्टेप लिया कि हर जगह सोलर पैनल्स लगें ताकि हम सूरज की शक्ति को ऑब्जॉर्ब करें और उसी से अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चलाएं। तो जितने भी हम ज्वेलरी पहनते थे वो सोलर पैनल से, जो हम शरीर पे पहनते थे, सूरज के आगे निकलते थे, हमारा सोलर पैनल चार्ज होता था, हमारे शरीर के अंगों को विद्युत जाता रहता था। इसलिए 15-20 साल पहले किसी को आर्थराइटिस जल्दी से नहीं होता था। होता तो एक एज के बाद होता था। थायराइड नहीं होता था। युवा में तो कभी भी थायराइड सुनने को नहीं मिलता था, शुगर नहीं सुनने को मिलती थी, चश्मे नहीं लगते थे। अब युवा के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। अगर आप किसी युवा का एज पूछेंगे, 25 साल का है, लेकिन अगर आप उसका बायोलॉजिकल टेस्ट कराएंगे तो उसकी जीन्स की एज 60 साल की हो चुकी है। जो 60 साल का जना है वो कितनी टेंशन बियर कर सकता है बताइए? वो तो डरता है, वो तो डरपोक बन जाता है। अपनी युवा उम्र में तो उसने इतना टेंशन झेली होती है, उसके अंदर आत्मबल इतना होता है। अब क्योंकि आपके जीन जिससे शरीर चल रहा है उसकी एज तो हो गई 60 साल की, शरीर से आप 25 साल के दिख रहे हैं, तो हार्ट अटैक तो 60 साल के जने को आएगा, विच इज़ राइट। बॉडी तो अपना वही काम कर रही है, उसको अटैक आ रहा है क्योंकि अंदर से सारी जो मशीनरी है वो 60 साल की उम्र जी रही है। ऊपर से हम बॉडी को पॉलिश करे जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं, स्माइल कहता है, ना कोई तन से अपंग हो ना कोई मन से अपंग हो। तन से अपंग जो हैं वो लिमिटेड लोग हैं, हैंडीकैप लोग, उनको हम देख सकते हैं, लेकिन उनके अंदर भी अगर मन की शक्ति हो तो अरुणिमा सिन्हा, जिनके दोनों पैर नहीं है, उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया, पैरों से नहीं चढ़ा। ऐसे कितने उदाहरण हैं। तो युवा तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि तन की कितनी भी शक्ति बढ़ जाए, अगर मन में शक्ति नहीं है तो सब कुछ बेकार है। और हम लोग मन की शक्ति पे काम कर रहे हैं कि ना कोई तन से अपंग हो ना कोई मन से अपंग हो, ना कोई गलत है,
सभी अलग हैं। अब हम चाह रहे हैं कि मछली पेड़ पे क्यों नहीं चढ़ सकती, भैया तुम्हें तो कुछ नहीं आता, मछली तो बेकार है क्योंकि पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, उसको जल में छोड़ो, वो जल में अपना काम पूरा करके दिखाएगी। तो यहाँ पे हर जना पैदा होता ही एक कॉम्पिटिटिव जीवन जी रहा है, कंपैरिजन, और माँ बाप ही कर रहे हैं वो कंपैरिजन। जो माँ बाप अपने बच्चों का भला चाहते हैं उन्हें पता नहीं है, वो अज्ञानता विवश होकर सबसे बड़े दुश्मन वही अपने बच्चों के, जिसको हम अपने स्कैनर्स से दिखाते हैं कि आपकी एक सोच आपके बच्चे के अंदर का करंट डिफ्यूज़ कर देती है। फिर आप उसको कहते हो तुम फर्स्ट आके दिखा। अब आप कार को बंद कर दीजिए, 6 जनों से धक्का लगवाइए, कार कितनी दूर पहुंचेगी 1 घंटे में। आप कार की चाबी लगा दीजिए तो कार को चलने में कितनी देर लगेगी। तो हम तो बस चाबी पहुंचा सब लोगों तक, उनकी जैसे हम लोग क्या हैं, हम लोग वैले वाले लोग हैं, बाहर खड़े हैं, भैया अपनी चाबी ले लो, अपनी कार को अच्छे से चलाकर फटाफट पहुंच जाओ जहाँ पहुंचना है। धक्के लगा लगा के बैलगाड़ी को क्यों बनाया हुआ है कार को। तो आप ये हरिओम स्माइल्स के बैनर तले किस तरीके से पूरे देश विदेश में आपका मुख्य मोटो क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताएं कम शब्दों में कि आखिर करना क्या चाहती हैं आप। हम ये करना चाहते हैं कि हम समझते हैं जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने अपने लिए जीवन नहीं जिया, उन्होंने जितने एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने चूहे बिल्ली को पकड़कर नहीं किए, किसी के ऊपर नहीं किया, उन्होंने अपने शरीर के भीतर जाकर उस ब्रह्मांड को खोजा जो शरीर के भीतर है, द यूनिवर्स इनसाइड, उसको खोजा। तो आज हम उन सब के वसीयतदार हैं। उस समय में, पुराने समय में जब किसी को नहीं ये टेलीस्कोप था, हमारे आर्यभट्ट ने ज़ीरो का आविष्कार किया, उन्होंने उस समय में बता दिया कि पृथ्वी से सूरज का कितना डिस्टेंस है बिना रॉकेट के, उस समय में बता दिया। तो हम चाहते हैं कि कोशिश है हमारी कि जो ये हमारी विद्या थी, जो गुरु शिष्य परंपरा से, जो भगवत गीता में साइंस छुपी हुई है, जो हमारे पुराणों में साइंस छुपी हुई है, जिसको हमने विश्वास मानकर छोड़ दिया, और अब जो बाहर से वेस्ट से घूम के आते हैं लोग पैसे देकर उसी को ख़रीदते हैं। आज के दिन सबसे महंगी कॉफ़ी यूएसए में गोल्डन लाते हैं। वो गोल्ड लाते क्या है, हल्दी डालते हैं उस कॉफ़ी में। हमारे बच्चे को पैदा होते ही हल्दी रगड़ना शुरू कर देते हैं, पैदा होते ही बच्चे को हल्दी की मालिश होगी, बच्चे की शादी हो रही है तो हल्दी का एक सेरेमनी होगी, उसको हल्दी लगाई जाएगी। ये तो ठीक इसी तरीके से हो गया मोनिका जी कि साक्षी है इतिहास कि हम ही पहले जागे हैं, आज जागृत हो रहे सभी हमारे आगे। बहुत अच्छी बात आपने बोली, बिल्कुल सही बात है। और कोरोना ने ये प्रूव कर दिया, हमारे गांव में कोई नहीं मरा कोरोना से। कोरोना ने प्रूव कर दिया कि जितने भी मोस्ट एडवांस्ड देश थे या हम लोगों जैसे लोग जो शहरों में रह रहे हैं वो डरे हैं, वो मरे हैं, क्योंकि वो दिल में डर गए। जो डर गया समझो मर गया। तो हम तो डर को भगा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं डर आए ना, डर को डरा कर भगा दो। तो स्माइल को ये दावा है कि कोई भी आता है सबसे पहली लाइन वो ये बोलता है, जब शेयरिंग भेजता है अपनी, तो बोलता है मेरा डर भाग गया, मेरा गुस्सा भाग गया, मुझे किसी से ईर्ष्या होनी बंद हो गई। तो फिर बोलता है मेरा बीपी चला गया, मेरा थायराइड चला गया, मेरा माइग्रेन चला गया। उसको तो मैं 25 साल से मैं रोज़ माइग्रेन की दवाई ले रही थी, अभी 2 महीने आए हुए स्माइल में आए हुए हुए हैं और मेरा भाग गया। तो हम लोग ताली बजवाते हैं, दोनों हाथों से ताली बजवाते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में सारे शरीर के अंगों का कंट्रोल है। जो हमारे पहले सनातन धर्म या कहीं भी किसी भी धर्म में गोष्ठियाँ होती थी, भजन कीर्तन होता था, माता का जगराता होता, लोग खूब ताली बजाते थे, तो उससे लोग हील होके चले जाते थे। अब इसमें किसी के पैसे नहीं बन रहे, समझिए, इसमें किसी के पैसे नहीं बन रहे, तो कोई नहीं बोलेगा आप ताली बजाओ, आप सूरज को जल चढ़ाओ, सूरज को जल चढ़ाएंगे तो वो जो जल है वो प्रिज्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें से 7 रंगे निकलते हैं। 7 रंग जो निकलते हैं वो इंद्रधनुष के रंग होते हैं, जिससे हम बने हैं। हम बने हैं रस, रास और नाद से। हर वक्त प्रकृति में एक नाद चल रहा है जिसको बोलते हैं अनहद नाद। हम उससे सिंक्रोनाइज़ नहीं करना चाहते। स्माइल्स ने प्रूव किया है कि कोई भी सूरज को जल चढ़ाएगा, उसका विटामिन डी, उसके आँखों का रोग, उसके दिमाग का रोग, उसका आर्थराइटिस, उसका थायराइड सब ठीक हो जाएगा बिना पैसों के। सूरज तो रोज़ ही घर पे आ रहा है, वो तो देने आ रहा है, वो नॉक कर रहा है, पर हम पर्दा करे रखते हैं। तो युवा को ये जानने की बहुत ज़रूरत है, जो वो लोग समझ रहे हैं कि रात को जाग कर हम ही पार्टी इंजॉय कर लेंगे। जो स्माइल ज्वाइन करता है वो रात को सोकर सुबह 4 बजे साधना करने लग जाता है। उसको पता लग जाता है जो 18 प्रकार के शक्तियाँ परमात्मा हमें सुबह 4:30 से 5:30 दे रहा है, वो फिर दिन भर नहीं मिलेंगी। तो वो निरोगी काया होकर जो मर्जी आए करे। एक आखिरी सवाल आपसे कि युवा शक्ति के माध्यम से आप देश दुनिया के युवाओं को और युवाओं को ही नहीं लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये संदेश देना चाहूँगी, आने वाला पल जाने वाला है।
कि शरीर पे गुमान करें। जब प्राण निकलते हैं तो शरीर पड़ा होता है और अपने ही घर वाले लोग ढूंढ रहे होते हैं इसको फटाफट शमशान कैसे पहुंचाना है। तो हम गुमान किस चीज़ पे कर रहे हैं? जो हर पल जाने वाला है उसको हम लेकर नहीं आ सकते। तो समय इंसान को जो मिला है उसको बहुत कीमती है। जितनी भी चीज़ें मुफ्त की दी हैं परमात्मा ने वो बहुत कीमती हैं, पर हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। सांसें दी हैं, कोरोना आया तो उसने उसकी वैल्यू बता दी, नहीं तो सांसों की किसी को कीमत नहीं थी। नींद दी है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुफ्त में दी है, पर जो लोग नहीं सो पाते आज के दिन नींद खरीदनी पड़ रही है। सबसे ज़्यादा लोग स्लीपिंग पिल्स खाते हैं। स्माइल का दावा है, आप स्माइल की चीज़ें फॉलो करिए, तुरंत नींद आने लग जाएगी, चाहे आपको कोई गद्दे पे सुला दे चाहे नॉर्मल ज़मीन पे सुला दे तब भी। और हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो लोग कहीं पर भी सो जाते थे, उन्हें मखमली गद्दों की ज़रूरत नहीं थी। मखमली गद्दों पे तो लोग जाग कर रात बिता रहे हैं। तो युवा से यही है कि भाई बीमारियों के तो नाम हैं, हम जिस रॉ मटेरियल से बने हैं ना, अगर उस रॉ मटेरियल का प्रपोर्शन राइट है, अगर हम अपने धरती तत्व को, जल तत्व को, अग्नि तत्व को, इन सबको राइटली बैलेंस कर लें तो हम फर्स्ट क्लास ज़िंदगी जी सकते हैं। अब आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल भरवा दें तो चलेगी क्या? वो इंजन सीज़ हो जाएगा। हम बस यही गलती कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम बढ़िया खाएंगे पिएंगे। आज के दिन जो लोगों की किचन है उसमें बेस्ट ऑफ द फूड अवेलेबल है। इतना बढ़िया खाना तो हमारे बुज़ुर्गों ने खाना शुद्ध देखा, पर इतनी वैरायटी कभी नहीं देखी थी। पर उन लोगों को कोई ऐसा रोग नहीं था। विटामिन B12, विटामिन D की तो बात भी नहीं सुनी थी हमने बचपन में। तो आज के दिन जो युवा है वो घिर गया है अपनी इच्छाओं के घेरे में। इच्छाओं से निकलना है और हर चीज़ को इंस्पिरेशन बनाना है कि कभी भी असफलता नहीं मिलती। थॉमस एडिसन का नाम सुना है ना आपने? उन्होंने एक बल्ब को बनाने के लिए 9,999 बार कोशिश की थी। और जब उनसे इंटरव्यू में, जैसे आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि आपका मन टूटा नहीं? इतने हज़ार बार ही आपने प्रैक्टिस करी, इतनी हज़ार बार आप फेल हुए, तो आपका मन टूटा नहीं? तो उन्होंने बोला कि किसने बोला मैं फ़ेल हुआ? बोले नहीं, 9,998 बार तो आपका बल्ब नहीं बन पाया ना, तो वो फेल था ना। बोला यही तो आप लोग की गलती है। 9,998 बार मैंने सीखा बल्ब कैसे कैसे नहीं बन सकता। फेलियर तो नहीं था। तो या तो मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ। हार शब्द हमारे लिए नहीं बना। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को यही समझाया, तू कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। आज के दिन कोई कर्म करने को रेडी नहीं है, फल सबको चाहिए। सबकी नज़र फल की तरफ है, इसलिए देयर इज़ जगलिंग ऑफ जॉब्स। बंदा एक पैकेज में काम करता है, काम करा नहीं, कोई भी आया 2 लाख रुपए का लालच दिया, वहाँ से जड़े उखाड़ी आगे चला गया, तो कोई जना स्थिर ही नहीं हो पा रहा। फुटबॉल बन गई है ज़िंदगी, कभी इधर कभी उधर। तो इंसान अपने भीतर से ही खुश नहीं है। लोगों से तो क्या खुश होगा? खुश कब होते हैं? जो इंस्टा पे लोग फ़ोटो भेज रहे हैं, फेसबुक पे भेज रहे हैं, वो 1% ज़िंदगी है इंसान की। और युवा 1% को अपने 99% की ज़िंदगी के साथ कंपेयर कर रहा है। तो वो गलत कंपेयर कर रहा है। कंपैरिजन तो इंसान का जीवन छीन कर लेकर जा रही है। थैंक यू। शुक्रिया। ये है मोनिका सिंघल। इन्होंने युवा शक्ति के साथ बातचीत में काफ़ी कुछ चीज़ों को रेखांकित किया, जिससे न केवल युवा वर्ग को बल्कि तमाम लोगों को एक जीवन को आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा संबल मिलेगा। अगर इनकी सारी बातों को 2 पंक्तियों में कहें तो इनका ये कहना है कि तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगले दिन किसी और शख्सियत के साथ आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक मुझको दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।